अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडेड अकाउंट्स। जैसा कि आपके नॉलेज में है, अराउंड 15 डेज़ या इससे कुछ दिनों पहले या कुछ दिनों के बाद हम अपनी लेटेस्ट बिल्ड अपलोड करते हैं, जिसमें हम कुछ नए फीचर्स भी ऐड करते हैं और क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे भी, और हम खुद भी R&D कर रहे होते हैं, तो जिसके बेसिस पे हम अपने पुराने ऑप्शंस को, रिपोर्ट्स को या फॉर्म्स को फर्दर मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं। ये तमाम जो मॉडिफिकेशंस हमारे पास आती हैं या नए फीचर्स आते हैं, ये हमारे पास रिटन फॉर्म में व्हाट्स न्यू के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ अरसे से हम इसकी आपके पास कंप्रिहेंसिव वीडियो भी आपको बना के दे देते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस अपडेट हुए हैं और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये फ़ीचर्स हमारे पास रिटन फॉर्म में सिस्टम में कहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये देखते हैं व्हाट्स न्यू के लिए कहाँ पर जाएंगे हम। जहाँ कंपनी का नाम है यहाँ क्लिक करते हैं, व्हाट्स न्यू का ऑप्शन आ रहा होता है, कुछ दूसरे ऑप्शन भी आते हैं। व्हाट्स न्यू पे क्लिक किया मैंने, जो सबसे लेटेस्ट बिल्ड अपलोड होती है वो ऊपर आ रही होती है, जिसको भी हमने डिस्कस करना है। वो है वर्जन 1.0.49, जो कि 29 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी। इसके हम पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा FBR POSP इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या चीज़ है? जिन लोगों को नॉलेज में है, जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, कि हमने आपको पहले से एक सर्विस दी हुई है कि आप अपने POS को FBR से इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके लिए कहाँ पर जाते हैं? कंपनी सेटिंग आपके पास होती है, सेटिंग्स में यहाँ पर आप अपने FBR के सेटअप, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमने अभी जो नया काम इम्प्लीमेंट किया है, वो FBR आपसे हर इनवाइस पे 1 रुपये के चार्जेस ले रहा होता है। तो वो 1 रुपये का चार्ज जो है, 1 रुपये का जो चार्ज आपको हर इनवाइस पे FBR कर रहा है, वो आपने खुद बेयर करना है या आपने चार्जेस, FBR के जो चार्जेस हैं वो कस्टमर से लेना है। अगर आप यहाँ पे एनेबल कर देंगे इसको, FBR, आप यहाँ पे अपने चार्ट ऑफ अकाउंट का अकाउंट बता देंगे कि किस हेड में वो जाना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे जो भी हेड आपने सेलेक्ट किया है, जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं कि उस पर आपके सेट ये जाए एंट्री चार्जेस की, वो उसमें एंट्री आपकी जाएगी और 1 रुपये आपके पास वहाँ पे डेबिट क्रेडिट का जो सिलसिला है वो होता रहेगा। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये 1 रुपये आपको अपने POS इनवाइस के ऊपर चार्ज हो रहा होगा। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ऑफ इनएक्टिव प्राइसेस इन मल्टीपल प्राइस लेवल। मल्टीपल प्राइस लेवल में पहले हमारे पास इनएक्टिव प्रोडक्ट्स, इनएक्टिव मल्टी प्राइस को देखने का ऑप्शन नहीं था, वो अब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसके लिए आपको पता है, सेटअप पे जाते हैं, यहाँ पे मल्टीपल प्राइसेस लेवल का ऑप्शन आ रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे पहले तमाम प्राइसेस आ रही होती थी। अब डिफ़ॉल्ट में जो हमारे पास, जैसे हमने प्रोडक्ट और कस्टमर के फॉर्म पे किया हुआ है, जो इनएक्टिव है वो हट जाती हैं यहाँ से। इनएक्टिव को देखने के लिए फ़िल्टर पे जाएंगे आप, शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे। अब इनएक्टिव भी आपके पास शो हो गई यहाँ पे। आप दोबारा जाके इसको शो इनएक्टिव हटा देंगे तो अब सिर्फ एक्टिव जो है आपके पास वो शो हो गई आपके पास मल्टी प्राइसेस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टॉक ट्रैकिंग रिपोर्ट इज़ अपग्रेडेड। स्टॉक ट्रैकिंग रिपोर्ट में कुछ हमने भी R&D की थी, कुछ हमारे क्लाइंट ने भी कहा था कि हमारी ज़्यादा रिपोर्ट में जो भी इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स होती हैं उनमें टोटल आ रहा होता है क्वांटिटी का, और जहाँ पे वैल्यू की ज़रूरत होती है वहाँ वैल्यू का आ रहा होता है। इस रिपोर्ट में नहीं था, तो वो हमने दे दिया यहाँ पे स्टॉक ट्रैकिंग रिपोर्ट। इसके लिए आपको पता है, रिपोर्ट्स पे जाते हैं, आप सर्च कर लें नीचे से या यहाँ पे लिख लें स्टॉक ट्रैकिंग रिपोर्ट। यहाँ से आपने वेयर हाउस सेलेक्ट कर लिया, आपने कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ले ली। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डाटा आ रहा होता है जो प्रोडक्ट का है। नीचे ही बिल्कुल बॉटम में आपके पास टोटल आ जाता है तमाम फील्ड्स का, कि इन कितना किया, आपके पास ओपनिंग बैलेंस क्या था, इन कितना किया, आउट कितना किया, क्लोजिंग कितना किया। अगर पर्टिकुलर कैटेगरी में आप इसको लेते हैं तो उस कैटेगरी का टोटल सेपरेट होकर आ जाता है, मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास सेल रिटर्न डिटेल रिपोर्ट इन्हेंसमेंट। सेल रिटर्न डिटेल रिपोर्ट में कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी कि रेफरेंस की फील्ड जैसे हमने सेल की डिटेल रिपोर्ट में देते थे, रिटर्न रिपोर्ट में भी दे दें, तो वो हमने दे दी है। वो कैसे आपको नज़र आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे रिपोर्ट्स पे आते हैं, सेल रिटर्न डिटेल रिपोर्ट। मैं थोड़ा पहले की डेट का डाटा ले लेता हूँ। अब देखिए आपके पास रेफरेंस के यहाँ पे फील्ड आ गई। अगर किसी ने रेफरेंस में कुछ टाइप किया होगा तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस में मैंने टेस्ट रेफरेंस लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर अब अवेलेबल हो गया इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर इज़ डिस्प्लेड इन एक्टिविटी लॉग एंड ऑडिट लॉग रिपोर्ट। जो हमारी एक्टिविटी ऑडिट लॉग रिपोर्ट है
उसमें ट्रांजैक्शन नंबर वहाँ पे नहीं आ रहा होता था, वो किस तरह शो होगा वो आपको दिखा देते हैं। वो रिपोर्ट कौन सी है, रिपोर्ट्स पे जाएंगे हमारे पास ऑडिट लॉग रिपोर्ट। आप यहाँ से पर्टिकुलर यूज़र की ले लें, 2 दिन पहले से ले लेता हूँ इस डेट से। अब देखें यहाँ पर पहले ये वॉचर के जो नंबर्स हैं या डॉक्यूमेंट के नंबर हैं ये नहीं आ रहे होते थे, सिर्फ आपके पास डिटेल आ रही होती थी कि वेंडर रिफंड क्रिएटेड, और आपको अगर देखना होता था तो आप जाके व्यू में उसकी डिटेल, जैसे आपको पता है व्यू में जाके आप उसकी प्रॉपर डिटेल जो आपके पास वो आ जाती थी। लेकिन अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे नंबर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये पहले का डाटा है, हमने जो इम्प्लीमेंट किया था। अब आप जो भी नई एंट्रीज़ करेंगे उसमें ये डिटेल आपके पास सारी आ रही होंगी कि आपने किस डॉक्यूमेंट के साथ क्या किया है। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, कैरेक्टर लेंथ इज़ इंक्रीज फॉर सिग्नेटरी फील्ड। सिग्नेटरी फील्ड जो हमारे पास आ रही होती थी कस्टम टेम्पलेट के अंदर, कंपनी सेटिंग में आपको पता है यहाँ पे प्रिंटिंग टेम्पलेट्स, किसी भी सेल कोटेशन पे आ जाएं, सेल कोटेशन के कस्टमाइज टेम्पलेट पे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास सिग्नेटरी फील्ड यहाँ पर आ रही होती थी। अब ये सिग्नेटरी फील्ड में लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी कि हमारे पास थोड़ा डिटेल से हमने ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई नाम लिखना है यहाँ पे, तो अब इसकी लेंथ काफ़ी सारी बढ़ चुकी है। आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं, पहले शायद 15 कैरेक्टर की थी, तो अब आप उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिग्नेटरी फील्ड 1 2 3 जो है वो मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिपोर्ट्स आर इन हैंड्स। ये जो 4 रिपोर्ट्स हैं इसमें एजिंग डे एजेड डेज कह लें या एजिंग डेज का ऑप्शन हमने ऐड कर दिया है। उससे आपको बेहतर और पता चल जाता है कि एजिंग की क्या पोजीशन चल रही है। हम किसी 1 2 रिपोर्ट को देख लेते हैं। सेल इनवाइस रिपोर्ट पर आते हैं। ये सेल इनवाइस रिपोर्ट है, डाटा हम थोड़ा पहले से ले लेते हैं। अब ये आपके पास यहाँ पर डाटा आ गया। अब देखिए आपके पास यहाँ पर एजिंग का ऑप्शन आ गया कि इस इनवाइस को बने हुए आज के दिन से अगर आप देख रहे हैं कितने दिन हो गए, जैसे कि आज 13 तारीख है, आप यहाँ देख रहे हैं 4 तारीख को बनी है, 9 दिन हो गए थे इसको, 9 हो गए, 10 तारीख को 3 दिन में 3 दिन आ गए। तो अब आपके पास इस रिपोर्ट या जो दूसरी रिपोर्ट्स हैं जो 4 रिपोर्ट का वहाँ जिक्र था उन सब में इसी तरह एजिंग डेज का ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है जो लास्ट ऑप्शन है, डिस्प्ले कस्टम टेम्पलेट डेट एंड टाइम चेक बॉक्स, यानी टाइम और डेट की स्टैम्प लग जाता है आपके कस्टम टेम्पलेट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। वो किस तरह आप शो कर सकते हैं, आप जाते हैं कंपनी सेटिंग्स में, यहाँ से जाके प्रिंटिंग टेम्पलेट पे गए आप। मैं फ़िलहाल सेल इनवाइस पे आ जाता हूँ। सेल इनवाइस पे मैंने कस्टम टेम्पलेट को सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, इसको मैं कस्टमाइज़ करता हूँ। आपके पास बिल्कुल नीचे देखिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है पेज डेट एंड टाइम। ये मैंने पहले से इसको एनेबल किया हुआ है। आप इसको, आपके पास अनचेक आ रहा होगा, इसको आप एनेबल करेंगे, इसको सेव कर देंगे तो आपका काम सेव हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं आपको ये किसी भी सेल इनवाइस को प्रिंट करके दिखाता हूँ। जो मेरी एग्जिस्टिंग इनवाइस है मैं इसमें से किसी एक को उठा लेता हूँ। यहाँ से ये डॉक्यूमेंट उठाया मैंने। अब इसको मैं अगर प्रिंट करूँगा, अब देखें प्रिंट पे मेरे पास जिस डेट को मैंने ये क्रिएट किया था जिस टाइम पे, वो मेरे पास यहाँ प्रिंट हो जाएगा कि किस डेट को कितने बजे मैं ये इनवाइस जनरेट कर रहा हूँ या प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये हमारी बिल्ड थी वर्जन 1.0.49 जो 29 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी। इसके सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।